उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सौरमंडल के बारे में बताया था, ठीक है। आज भी सौरमंडल का पार्ट 2 बताऊंगा, यानी उसमें कुछ क्वेश्चन छूटा था उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सौरमंडल में बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सौरमंडल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का आपका टॉपिक है सौरमंडल में चंद्रमा। क्या है? सौरमंडल में चंद्रमा। अब इस चंद्रमा के बारे में जानेंगे कि चंद्रमा क्या है, कैसा है, इसमें क्या क्या जानना है, ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है। चंद्रमा में जहाँ तहाँ गड्ढा, यानी कि पहला क्वेश्चन देखिए, आप तो डेली चंद्रमा देखते होंगे, रात को डेली चंद्रमा निकलता है, 15 दिन में चंद्रमा निकलता रहता है। तो चंद्रमा जो है आपको जैसे गोला होता है चंद्रमा पे सब मैंने पूरा साफ दिखाई देता है और कहीं पे धुंधला दिखाई देता है। देखें ना, धुंधला दिखाई देता है, मैंने क्या होता है, परछाई, छाया। ये तो कहानी सुने होंगे घर पे, दादा दादी या मम्मी पापा सुनाते होंगे कि चंद्रमा में ये देवता है, वो देवता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऐसा चंद्रमा में ऐसा कुछ है ही नहीं। चंद्रमा भी क्या है, एक उपग्रह है। क्या है? एक उपग्रह है जिसमें गड्ढा होता है, गड्ढा। और इस गड्ढे में आपको मैं यहाँ से टर्च जलाऊंगा, टर्च। तो जब टर्च यहाँ से प्रकाशित करेंगे आप टर्च को, तो क्या होगा कि इसका जो प्रकाश होगा टर्च का, तो जहाँ पर समतल होगा वहाँ पर प्रॉपर रूप में इसका प्रकाश जाएगा, जिसके कारण से ये पूरा साफ दिखाई देगा। ये कौन सा, जो समतल जो ये पृष्ठ है, इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, आपका ये पूरा साफ क्लीन दिखाई देगा। लेकिन वही ये जो गड्ढा है, इस गड्ढा के पास जब यहाँ प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो क्या होगा, ये प्रकाश इधर ऊपर पर निकल जाएगा प्रकाश। तो ये गड्ढा जो है, इससे प्रकाश दिखाई दे, इससे प्रकाश जाएगा नहीं, जा पाएगा। तो क्या होगा कि ये जो भाग और ये भाग पूरा चमकीला दिखाई देता है, और ये जिसमें प्रकाश नहीं जा पाता है वो क्या होगा, उसमें छाया दिखाई देगा। तो क्या है, चंद्रमा में गड्ढा होने के कारण, गड्ढा क्या है, जहाँ तहाँ ऊंच खाल जमीन, जैसे कि अभी अपना ही भूमि ले लेते हैं। ये भूमि क्या समतल थोड़ा ना है, ये भूमि क्या है, जहाँ तहाँ ऊंच खाल, गड्ढा, ये सब है। जिस कारण से होगा, इसे प्रकाश जलाएंगे तो क्या होगा, जहाँ गड्ढा होगा वहाँ प्रकाश सही से नहीं जा पाएगा, उसमें छाया दिखाई देगा। और जहाँ समतल होगा वहाँ पे पूरा प्रकाश प्रॉपर में जाएगा, जिस कारण से वहाँ पे साफ दिखाई देगा। तो आपका आंसर हुआ चंद्रमा में गड्ढा होने के कारण उसमें छाया प्रतीत होता है। तो बताया चंद्रमा में जहाँ तहाँ गड्ढा है। क्या है? चंद्रमा में जहाँ तहाँ गड्ढा है, जिसके कारण इसमें छाया दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या है, चंद्रमा में क्या होता है, गड्ढा हो, जिसके कारण से इसमें छाया प्रतीत होता है, छाया दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, कौन है वो? हमारी पृथ्वी जो है उसके पास एक चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफी नजदीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि देखिए, जैसे कि तारा है, खगोलीय पिंड है, चंद्रमा है, ये सब क्या है, पिंड के रूप में आते हैं। ग्रह बोलते हैं ना, ग्रह के रूप में आते हैं सब। तो इन सब में जैसे कि तारा है, आपका तारा छोटा दिखाई देता है, और जो चंद्रमा है ये बड़ा दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है? तो देखिए, जो आपका जो खगोलीय पिंड है ना, खगोल पिंड यानी कि जो तारा, जिसको तारा बोलते हैं हम लोग, तो क्या है, ये जो खगोलीय पिंड है ये काफ़ी दूर है। क्या है? बहुत ही दूर है, बहुत हाइट पे, बहुत दूर है। जिसके कारण से क्या है, अब किसी चीज़ को, जैसे देखिए अपने गाँव में कभी कभी देखते हैं सब नेता सब आता है, किस एरोप्लेन से आता है, तो जो जहाज़वा नीचे आती है, ज़्यादा पास आती है, तो कभी जहाज काफ़ी हाइट में चलती है, तो कितना छोटी चूँकि दिखाई दे रही है, बोलता है ना इस तरह से। तो सेम वही एक्शन यहाँ भी है कि जो खगोलीय पिंड हाइट में होता है उसको देखेंगे तो छोटा प्रतीत होगा, और वही खगोलीय पिंड अगर नीचे है तो नज़दीक है वो क्या, बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो वही है इसमें भी, हमारे पृथ्वी के पास ये नहीं, चंद्रमा खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक है, इस कारण बड़ा दिखाई प्रतीत होता है। यानी कि क्या देखा कि चंद्रमा जो है खगोलीय पिंडों से बड़ा प्रतीत होता है, ठीक है। उसके बाद है चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। क्या है? चंद्रमा जो है पृथ्वी से, किससे? चंद्रमा
पृथ्वी, हाँ जो अर्थ है इस पृथ्वी से कितना दूर है, जीके आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना लाख दूर है, तो होगा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी जो प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश जो है, इसका गति कितना है, कितना फास्ट चलता है। क्या क्वेश्चन है कि जो प्रकाश का जो गति है कितना फास्ट चलता है, तो कितना फास्ट चलता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगा। ये कितना, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये चलेगा। कौन, प्रकाश की गति, यानी सूर्य का प्रकाश। ठीक है, उसके बाद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है सूर्य प्रकाश, तो कितना यहाँ पर 8 मिनट लगता है सूर्य प्रकाश यहाँ पहुँचने में। तो समझ सकते हैं कितना दूरी यहाँ पे है, आप तो उम्मीद लगा ही सकते हैं। यहाँ लिखा है सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुँचे थे। अब देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर कौन सा वैज्ञानिक पहुंचा था। सर्वप्रथम चंद्रमा पर कौन सा वैज्ञानिक पहुंचा था और कब पहुंचा था, तो कब, तो 20 जुलाई 1969 में। कौन, नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे। कौन, नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जहाँ तहाँ गड्ढे। ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, ये अपने इतना पर क्वेश्चन हो गया। ये एक और क्वेश्चन बनता है इसलिए आपका, चंद्रमा की रात क्या है, ये देखा आपने, चंद्रमा की रात किसे कहते हैं, या आप क्वेश्चन सुना हम किसे कहते हैं, ये सोचा है ना, पूरी बात कैसे कहते हैं। तो देखिए आपका 1 महीना यानी 30 दिनों में एक दिन ऐसा है जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। क्या, 30 दिनों में एक दिन आपका ऐसा दिन है, यानी कि आप तो अपने गांव में सुने होंगे कि 15 दिन अंधेरिया तो 16 दिन उजरिया, इसे होता है ना इस तरह से। तो वही हाल है इसमें कि 15 दिन और 16 दिन के आसपास में होता है, 15 दिन अंधेरिया उजरिया होता है। तो उसी में जो है आपका एक दिन चंद्रमा पूरा गोल, इसके अलावा आपका चंद्रमा कभी आधा, कभी इससे बड़ा, कभी उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, क्या करते क्या होगा, पूरा गोल हो जाता है ये। और कभी कहता है ये हल्का सा कट जाता है कभी। तो क्या है, एक दिन ऐसा है जिस दिन चंद्रमा क्या पूरा गोल दिखाई देता है, जिसे क्या बोलते हैं, पूर्णिमा की रात कहते हैं। क्या, उसे पूर्णिमा की रात कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, तो 27 दिन लगाती है। कितना, 27 दिन लगाती है। ओके फ्रेंड्स, तो चंद्रमा से इतना क्वेश्चन आपका था दोस्तों, चंद्रमा से आपका इतना सारा क्वेश्चन बना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।